नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई लेक्चर में। सब्जेक्ट कोड CS 302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ के टॉपिक बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऊप्स में मैं हूं नवीन सांवला, लेक्चरर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। पूर्व में हमने ऊप्स के कई बेनिफिट्स जाने हैं, अब हम उन्हें और देखेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉप की तुलना में प्रोग्राम के डिजाइनर और यूजर दोनों के ही लिए बेनिफिट्स लेकर आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग contributes to the solution of many problems associated with the development and quality of software products. मुख्य एडवांटेजेस हैं, इनहेरिटेंस की सहायता से हम रिडंडेंट कोड को एलिमिनेट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग क्लासेस के यूजेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकंड, हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जिनकी सहायता से स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल्स बन सके और वो मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट कर सके, बजाय इसके कि हमें स्क्रैच से वापस कोड बनाना पड़े। इस तरीके से हम टाइम और हायर डेवलपमेंट टाइम और हायर प्रोडक्टिविटी को लीड करते हैं, अर्थात डेवलपमेंट टाइम की सेविंग होती है और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। थर्ड वन, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग helps the programmer to build secure programs that cannot be invaded by code in other parts of the program. Fourth है, it is possible to have multiple instances of an object to coexist without any interference. यानी एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इंस्टेंसेस भी एक साथ संभव हो सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के। फिफ्थ बेनिफिट है, इट इज इजी टू पार्टीशन द वर्क इन अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑब्जेक्ट्स पर आधारित किसी प्रोजेक्ट को टुकड़ों में पार्टीशंस में बांटकर भी काम को बांटा जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कैन बी इजीली अपग्रेडेड फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर सिस्टम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स से बने हुए प्रोडक्ट्स को स्मॉल से लार्ज सिस्टम्स में भी इजीली अपग्रेड किया जा सकता है, जो कि पॉप में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तहत संभव नहीं हो पाता था। मैसेज पासिंग की टेक्निक इसमें काम में ली जाती है। यह काम में ली जाती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विद एक्सटर्नल सिस्टम्स मच सिंपलर। वापस देखें, मैसेज पासिंग टेक्निक्स for communication with objects makes the interface description with external systems much simpler. Next benefit है, सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो उसे सरलतापूर्वक मैनेज किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजीली मैनेज्ड। अब हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऊप्स के बारे में। अब तक की ऊप्स की जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है वह है यूजर इंटरफेस के एरिया में, जैसे विंडोज के तरीके से। हंड्रेड्स ऑफ विंडोज सिस्टम्स हैं जो कि ऊप टेक्निक्स की सहायता से डेवलप किए गए हैं। रियल बिजनेस सिस्टम्स जो होते हैं, दे आर ऑफन मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड दे कंटेन मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स। वे अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें अधिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के complicated attributes और methods होते हैं। OOP is useful in this type of applications. OOPs इस तरह के अनुप्रयोगों में एप्लीकेशंस में बहुत काम आती है, क्योंकि यह इसकी सहायता से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। OOPs के प्रॉमिसिंग एरियाज हैं रियल टाइम सिस्टम्स, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के लिए, हाइपरटेक्स्ट, हाइपरमीडिया एंड एक्सपर्टेक्स्ट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए,
न्यूरल नेटवर्क्स और पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स के लिए, कैड कैन CIM सिस्टम्स के लिए। तो विद्यार्थियों, फर्स्ट यूनिट में सर्वप्रथम हमने जाना था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड क्या है। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लूप्स को जाना था और इस वीडियो में हमने बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस ऑफ लूप्स को जाना है। आप निरंतर इन वीडियोस को देखते रहें, आपकी स्टडी में इनसे काफ़ी सहायता मिलेगी और आप बुक फॉलो कर सकते हैं टाटा मैकग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। इसके ऑथर हैं E. बालागुरुस्वामी। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो लेट अस C++ ऑथर है यशवंत कानिटकर, उनकी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।